वीडियो में आज हम फिर से लगभग में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम इससे संबंधित जो भी वीडियो डालेंगे वह आपके मोबाइल की यूट्यूब की नोटिफिकेशन में चला जाएगा। जैसे हम वीडियो डालेंगे वो आपकी नोटिफिकेशन में चला जाएगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी जानकारी होते रहे कि जो इस टाइप का क्वेश्चन किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए, इसी अगला नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में दिया गया है कि कोण D बराबर कोण Q तथा कोण R बराबर कोण E, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। यह क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पर दे रहे हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। बनाने का देखिएगा, यह क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि इसमें दो त्रिभुज है DEF, DE और F, और उसके बाद है QR और P। इसे हम मान सकते हैं PQR, क्योंकि कोण D यह मान के चलते हैं कि यह समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज है, दोनों एक ही रूप का है। तो जितना कोण D होगा कोण Q होगा, जितना कोण E होगा उतना कोण R भी होगा। हमें दिया गया है कि कोण D बराबर कोण Q दिया गया है और कोण E बराबर कोण R दिया गया। तो हमसे यह दोनों कोण के बारे में पूछा कि निम्न में कौन सा समीकरण होगा। तो कोण F बराबर कोण P, कोण F बराबर कोण P यहाँ से आएगा। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में है कि कोण F बराबर कोण P, कोण F बराबर यहाँ जो हम लिखे कोण F बराबर कोण P, तो यह ऑप्शन नंबर आपके ए में है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो। अगला नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण युग्मक 2x + 3y बराबर 5 तथा 4x + 6y बराबर 15 का हल है। ए में है अद्वितीय हल है, बी में अनंत हल है, सी में कोई हल नहीं और डी इनमें से कोई नहीं है। तो चलिए हम बनाते हैं और यह क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन है कि 2x, समीकरण जो दिया गया 2x प्लस में 3y बराबर में 5, और फिर समीकरण है 4x और प्लस में 6y बराबर में 50। तो यह समीकरण 1 हो गया, यह समीकरण 2 मान लेते हैं। हम यहाँ से लिखते हैं A1 बटा A2 बराबर में B1 बटा B2 बराबर में C1 बटा C2। तो जो समीकरण 1 का वैल्यू है वह जो 1 का वैल्यू हुआ A1 B1 C1 का वैल्यू, जो समीकरण 2 है वह A2 B2 और C2 का वैल्यू। तो A1 का वैल्यू हो जाएगा 2, हमें चूंकि XY नहीं लेना है, 2 और A2 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 4 बराबर में B1 का वैल्यू हो जाएगा 3 और B2 का वैल्यू हो जाएगा 6 बराबर में। अब यहाँ से C1 का वैल्यू 5 और यहाँ से हो जाएगा C2 का वैल्यू हो जाएगा 50। तो यहाँ से हम इसको काटते हैं, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, फिर 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 5 इकाई 5, 5 तिहाई 15। तो यहाँ से आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/3। हम देखते हैं यहाँ पर से 1/2 बराबर है 1/2 के, लेकिन यह बराबर नहीं है। और जब इस टाइप का रहता है, जब क्वेश्चन में कि द्विघात समीकरण के हम लोग पढ़े हैं कि जब इस टाइप का रहता है तो हम उसे कह सकते हैं कि यह इसका कि निम्नलिखित समीकरण का कौन सा हल होगा। तो इसका जो हो जाता है कि कोई हल नहीं होता है। जब यह लास्ट वाला कटता है इसका कोई हल नहीं होता। जब तीनों बराबर होता है तो अनंत हल होता है, और पहला वाला जब कटता है तो केवल एक हल होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि इसका कोई हल नहीं होगा। यही आपका आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि 65 तथा 117 का मौस 65m - 117 के रूप में हो तो m का मान ज्ञात करिए। यह क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बनाए। तो यहाँ में सबसे पहले दिया गया है कि 65 तथा
65 तथा 117 का मौसा। तो हम मौसा दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखें कि भैया कौन से अंक से कटेगा, तो यह 13 से कट सकता है। और मौसा निकालने का एक भाग विधि है, और 117 में भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 65। 7 में से 5 घटा देंगे 2, 11 में से 6 घटा देंगे 5, फिर 65 में भाग कर देते हैं तो एक मर्तबे तो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 52, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, फिर 52 में भाग करते हैं तो हो जाएगा 13 चौका 52। तो हम यहाँ से देखते हैं जिससे कटता है वह मौसा हो जाता है। इसका मौसा हमें आ गया 13, और क्वेश्चन में है कि इसका मौसा 13 है। क्वेश्चन में है कि 13, ये दोनों का मौसा 13 बराबर में हो गया 65m माइनस में 17, 65m माइनस 117 के रूप में है, तो m का मान निकालना है। यह माइनस में इस साइड लाएंगे तो प्लस में, तो 13 प्लस में 117 बराबर में 65m। यह हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 130 बराबर में 65m। m से काटेंगे क्योंकि यह गुना में है, m से काटेंगे तो 2 मरतबे, तो m बराबर हो जाएगा 2, m बराबर हो जाएगा 2। यहाँ पर आप नीचे भी रख के लिख सकती, m गुना में है, यह गुना में इस साइड लाएंगे बराबर के इस साइड तो भाग में आ जाएगा, और 65 से 2 बार बढ़ेंगे टेबल तो 130 कट जाएगा, तो m का मान हमें आ गया 2 आ गया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 2, 10 और 20 के लौसा तथा मौसा का अनुपात निकाले। तो यहाँ से हम एक बार में निकाल लेते हैं कि 2, 10 और 20 का सबसे पहले हम लौसा निकाल लेते हैं। 2 से 1 5, फिर 10, फिर 5 से निकाल लेते हैं 1 2, तो ये हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 2, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 दूना 20। इसका LCM लौसा आ गया, LCM आ गया हमें 20, और इसका HCF मतलब मौसा निकाल लेते हैं। अगर 2 से 10 में भाग करते हैं तो 2 पंचे 10 कट गया, फिर अगर 10 से 20 में भाग करते हैं तो हो जाएगा 10 दूना 20, 10 से कट गया, और 10 जो है कि 2 से कटा है, तो हमें मौसा LCM या फिर हम मौसा लिख सकते हैं। मौसा कितना हो जाएगा 2, और हमें क्वेश्चन में है कि लौसा तथा मौसा का अनुपात निकाले। लौसा तथा मौसा का अनुपात निकाले तो 2 एकावन 2 और 2 दहाई के 20, तो 10:1 हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है कि 2, 10 और 20 के लौसा तथा मौसा का अनुपात बताए तो हो जाएगा 10:1। तो यह भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से अगला क्वेश्चन है कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है। ऑप्शन नंबर 1 है 1/3, बी में है 1 और सी में 0 और डी में असंभव घटना जो संभव ही ना हो उसकी घटना कितनी होती है, तो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उसके बाद है निम्नलिखित में अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित x² माइनस √2x और -12 के शून्यक कौन से हैं? के शून्यक कौन से हैं? तो हमें यहाँ पर निकालना है, तो हम इसे a मान लेते, इसे b मान लेते और इसे c मान लेते हैं और मूल पर बैठा देते हैं। माइनस के b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a, यह सब गुना में है। तो माइनस b, पहले यहाँ से माइनस b है और माइनस b है, तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा √2 प्लस माइनस b², तो √2 के होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान आ गया x के साथ x, और x ये नहीं लेना है तो कुछ नहीं है इसके साथ, तो 1 ले लेंगे गुने c के जगह पर -12, तो -12 बटा में 2 गुने a के जगह पर कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा। फिर से बना लेते हैं कि √2 प्लस माइनस 2² से यह रूट कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस, और 12 चौका 48 बट्टा में हो जाएगा 2। तो फिर हम यहाँ से शून्यक निकालते हैं कि √2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 48 है 2 50, तो इसे हम लिख सकते हैं 25 गुने 2 बट्टा में 2। तो यहाँ से फिर से हम निकाल लेते हैं कि √2 प्लस माइनस 5√2, 25 5 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 5√2 बट्टा में 2। तो इसे हम लिख सकते हैं एक बार प्लस में कि √2 प्लस में
हो जाएगा 5√2 बटा में 2। तो √2 1√2 है और 5√2 है, तो ये हो जाएगा 6√2 बटा 2। तो 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 2 तिया 6। तो पहला जो शून्य क्या आ गया 3√2। पहला जो हमें शून्य प्राप्त हुआ वह हो गया 3√2। और फिर इसके आगे हम दूसरा शून्य के निकालते। एक बार हमने प्लस करके बनाया, अब हम माइनस करके बनाएंगे। √2 माइनस 5√2 बटा में 2। 5 को √2 में से 1 √2 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 4√2 अब बटा में 2। 2 से 2 को काट 4 को काट देंगे तो 2 हो गया माइनस 2√2। यही हमारा 2 शून्य निकल के आया। जो ऑप्शन नंबर इनमें ऑप्शन नंबर देखते हैं, ए में नहीं है, डी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमें डी नंबर। आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन आया 3√2 और फिर माइनस 2√2, तो ऑप्शन नंबर हो गया डी। तो चलिए यह आपका आंसर है। आप इसे सामने से देख सकते हैं कि अगर हमें शून्य निकालना है तो हम इस फॉर्मूला पर भी बना सकते हैं या फिर हम इसे तोड़कर भी हम बना सकते हैं। अब हम फिर से अगला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक है। अब बहुलक मतलब होता है कि जिसका संख्या इतना में जिसका संख्या सबसे अधिक बार आएगा वही बहुलक हो जाएगा। उसे हम क्या लिख लेंगे कि बहुलक हो जाएगा। बहुलक मतलब कि सबसे अधिक संख्या। तो यहाँ देखते हैं 3 एक बार है, 4 एक बार है, 7 देखते हैं 1 बार, 2 बार और 3 बार है। तो हमारा बहुलक आंसर कितना हो जाएगा? बहुलक सबसे अधिक 7 है। 7 जो है कि 3 बार है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7, क्योंकि 7 के अलावा कोई भी वह संख्या नहीं है जो 7 से ज़्यादा। 7 3 बार आ रहा है, जबकि 6 एक बार ही है, 9 एक बार है, 2 1 बार एक ही बार है, 4 एक ही बार है और 3 भी एक ही बार है। तो हमारा बहुलक कितना हो गया? 7 हो गया। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है कि 13 और 19 के बीच समांतर माध्य क्या है? 13 और 19 के बीच समांतर माध्य क्या है? तो जब भी समांतर माध्य निकालना होगा तो हम दोनों को जोड़ देंगे। 13 और 19 को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 9 और 3 12 के 2 हाथ में 1 1 2 1 3 बटा में 2। तो हो जाएगा 2 1 2 2 6 12। हमारा समांतर माध्य कितना आ गया? तो हमारा समांतर माध्य में आ गया 16, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो यही आपका आंसर है, समांतर माध्यम 16। फिर से अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण x² माइनस px प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p बराबर वाट। हम क्वेश्चन लिख दिए कि यदि द्विघात समीकरण x² माइनस px प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान। तो हम जानते हैं कि मूल बराबर हम लिखते हैं b² माइनस 4ac बराबर 0। b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान हम यहाँ से लिख लेंगे x और x यहाँ नहीं लेना है, तो हम b का मान लिख लेंगे p माइनस के p होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान, यहाँ पर x² के साथ कोई अंक नहीं है इसलिए 1 लिखेंगे, गुने c का मान आ गया 4 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा p² माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 4 चौका 16 बराबर में 0। फिर यहाँ से लिख लेते हैं p² बराबर में, यह माइनस में इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 16। और फिर लिख लेते हैं p² बराबर में 4 के होल स्क्वायर, ये से कर जाएगा तो p बराबर लिख सकते हैं प्लस माइनस 4, जो आपका आंसर है कि मूल एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा। यही आंसर है कि मूल जो निकालना था कि p बराबर, तो यह हो जाएगा प्लस माइनस 4। से अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लसाअ निकालें। a और b दोनों अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का लसाअ हो जाता है a गुने b। मान के चलिए कि 2 हम अभाज्य संख्या ले लेते हैं कि 3 और 5, और यह दोनों का लसाअ निकालना होता है तो हम क्या करते हैं 3 को 5 से गुना कर देते हैं, मतलब 15 आ जाएगा लसाअ, जिससे 3 से 5 15 भी कट जाएगा और 5 से यह 15 भी कट जाएगा। इसी तरह से 2 अभाज्य संख्या है a और b, तो दोनों का लसाअ कितना हो जाएगा
ए गुने बी। बस इसका इतना ही आंसर है जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही आंसर हो जाएगा। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु एक्स वाई की मूल दूरी होती है, बिंदु एक्स वाई की मूल दूरी होती है, तो मूल दूरी होती है, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर के रूट अंडर। यही आपके ऑप्शन होता आंसर है कि एक्स वाई की मूल दूरी होती है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं ABC। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि समान भुजा वाला। अगर यह 12 है तो ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, और यहाँ से हम एक ऊंचाई डाल देते हैं। ऊंचाई जैसी डालेंगे तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसे हम ई बिंदु मान लेते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा इसका कितना है तो 12 गुने 12, यहाँ से काट देंगे तो 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा 12 तिहाई 36 √3 और बराबर में। अब हमें फिर से इसे हम समकोण त्रिभुज भी कह सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो पूरा यह आधार हो गया 12 और ऊंचाई नहीं है तो h मान लेते हैं कि यहाँ से हम कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज है तो भुजा इसका समान है तो 12 गुने 12, तो हमें काट के आ गया 36 √3। और फिर हमें यहाँ से समकोण त्रिभुज है, ऊंचाई निकालना है, इसको निकालना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार यहाँ से यहाँ तो पूरा 12 है और ऊंचाई नहीं दिया गया, तो 2 से काट देते हैं, हो जाएगा 2 छक 12, फिर 6h से काट देते हैं तो हो जाएगा 36, 36 तो आ जाएगा 6√3 बराबर h। तो हमें ऊंचाई कितना आ गया 6√3, जो आपके ऑप्शन नंबर 6√3 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है कि 6√3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि समीकरण 3x - y बराबर 5 तथा 6x - 2y बराबर के कोई हल न हो तो हम यहाँ से समीकरण लिख लेते हैं और क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पर सेट कर देते हैं। क्वेश्चन है कि 3x - y बराबर 5 और फिर है कि 6x - 2y बराबर में के। इसका कोई हल नहीं निकालना तो हमें इसे a मान लेते हैं a1, इसे b1 और इसे c1, इसे मान लेते हैं a2, इसे मान लेते हैं b2 और इसे मान लेते हैं c2। तो हम यहाँ से लिखते हैं a1/a2 बराबर में b1 में b2 बराबर में c1 में c2। तो यहाँ से a1 हम लिखते हैं कितना 3/a2 लिखते हैं 6 बराबर में, फिर लिखते हैं -1 क्योंकि y के साथ कुछ नहीं, और फिर -2 बराबर में 5 में के। तो माइनस से माइनस कर जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 दूना 6, यह दोनों बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोई एक कि 1/2 बराबर में 5/k। तो k के 1 से गुना करेंगे तो k और प्लस माइनस, और 2 के गुना करेंगे 2 से गुना करेंगे हम यहाँ तो 2 पंचे 10। और कह रहा है कि k का कोई ऐसा मान निकाले जिसका कोई हल नहीं हो। तो जब यह बराबर कोई हल नहीं है तो बराबर नहीं होगा, तो k बराबर आ जाएगा 10, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। यह जो क्वेश्चन है हम आपके स्क्रीन पर भी लगा देते हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ इस वीडियो को देखकर लाभ मिल सके और अपना एग्ज़ाम पूरा कर सके। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती पतंग की डोरी की लंबाई कितनी है। हम मान लेते हैं कि यहाँ से हम कोई पतंग उड़ा रहे हैं, तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से हम कोई पतंग उड़ा, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं A B C, और यहाँ से ऊंचाई जो है कि 100 मीटर की ऊंचाई है।
ऊंचाई कितना है, 100 मीटर की ऊंचाई पर एक 60 डिग्री के कोण पर उड़ रहा है। कितना, 60 डिग्री के कोण पर उड़ रहा है। और उसके बाद है कि 60 डिग्री के कोण पर उड़ती पतंग की डोरी की लंबाई। तो डोरी की जो लंबाई हो जाएगा यह यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AC हो जाएगा। तो यहाँ है लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा, साइन 60 डिग्री बराबर में हो जाएगा लंब। लंब कौन हो जाएगा, AB, लंब हो जाएगा AB। और जो लंब हो जाएगा, ऊंचाई हो गया AB और लंबाई हो गया AC। तो साइन 60 का वैल्यू हो जाता है, साइन 60 का वैल्यू हो जाता है रूट 3/2 बराबर में AB का मान हो गया 100 और बटा में AC। क्रॉस गुना कर लेते हैं क्योंकि बराबर है इस साइड है, तो √3 AC बराबर में 200। तो फिर यहाँ से बना लेते हैं कि AC बराबर 200 और यह गुना में है तो इस साइड लाएंगे तो भाग में आ जाएगा मीटर। AC बराबर हमें आ गया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 200 बटा में √3, 200 बटा में √3 जो कि आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 52 ताश की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है, उसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। तो ताश में टोटल कितना पत्ता होता है, टोटल होता है 52। और हम प्रायिकता निकालने के लिए जब भी प्रायिकता निकालेंगे तो जो टोटल होगा उसे हम नीचे रखेंगे और जो उसमें से जो निकाला जाएगा या फिर जिसका संख्या कम होगा उसे हम ऊपर रखेंगे। तो ताश में बादशाह की संख्या कितना होता है, 4 होता है, जिसमें 4 एक ठिकरी होता है, एक लाल पान होता है, एक चिड़िया होता है और एक काला पान होता है। तो इस तरह से 4 उसकी संख्या होती है, उसमें से हमें एक काला निकालना है। तो हम 4 रख देते हैं, 4 × 4 और 4 13 चौका 52। तो हमें प्रायिकता आ जाएगा 1/13 जो आपका आंसर होगा कि 1/13 इसका आंसर होगा। काले रंग के बादशाह निकालने की प्रायिकता 1/13 होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, फिर अगला नंबर क्वेश्चन है कि साइन 63 डिग्री बटे कॉस 27 डिग्री, कॉस 27 डिग्री बराबर में यहाँ से हम बनाते किसी एक को हम चेंज कर लेते हैं, लिख लेते हैं साइन 90 माइनस। अब हम 63 में कितना जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा, तो जोड़ देंगे 27 और बटा में फिर नीचे वाला लिख लेते हैं कि कॉस 27 डिग्री। तो साइन, और हम जानते हैं कि साइन, चूँकि हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर में आ जाता है कॉस थीटा। तो इसे हम बना लेते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो यहाँ पर लिखे हुए हैं इसके साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 27 डिग्री बटा में फिर से कॉस 27 डिग्री। तो यहाँ काट लेंगे तो हो जाएगा बराबर में 1, हमारा आंसर आ जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद बराबर है। हमें जो दिया गया है, जो हम आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा रहे 10, 7, 4 डैश डैश का 30वां पद, कौन सा 30वां पद कितना होगा। तो यहाँ से हम जो प्रथम जो आएगा वह A का मान हो जाएगा, वह A का मान हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10। फिर D का मान निकालने, तो D का मान निकालने के लिए हमेशा दूसरा में से प्रथम घटाते हैं। तो दूसरा हो गया 7 घटा 10 बराबर के -3, तो D का मान आ जाएगा 3। या फिर तीसरा में से हम दूसरा घटा देंगे फिर भी हमें -3 आएगा। और 30वां पद कितना होगा, पद किसके बराबर है, जिसके साथ वाह लगा है वह n का मान हो जाएगा। तो n का मान हो जाएगा 30। और हम सूत्र जानते हैं कि an बराबर होता है a + n-1 और D। A हमें मालूम है कि 10 दिया गया है, प्लस n का मान हमें मालूम है 30, 30 में से घटा देंगे 29 और गुने D का मान भी हमें मालूम है -3। तो यहाँ से लिख लेते हैं 10 + 9 × 27 के साथ हाथ में 2, 3 दूना 6, 6 2 8, माइनस के 87 प्लस माइनस माइनस और घटा देंगे तो माइनस का 77 हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा पद 30वां पद के बराबर है, तो -77 30वां पद के बराबर होगा।
नंबर क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्या का योग कितना होगा। 1 से 100 तक के अगर हम मान के चलते हैं कि यहाँ 1 से लेकर 100 तक लिखते हैं, 1 से लेके 100 तक लिखते हैं, तो हमें 1 से लेके 100 तक लिख के गिनने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए हम एक शॉर्ट फार्मूला का प्रयोग करते हैं, जिसके लिए प्राकृतिक संख्याओं का यहाँ जो है कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा। तो इसके लिए हम सूत्र लिखते हैं n इंटू n प्लस 1 और बटा में 2। तो यहाँ से बनाते हैं n, जो लास्ट का मान होता है वह n का वैल्यू खो जाता है, तो हो जाएगा 100 गुने n, 100 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 101 बटा में 2 और इसे काट देते हैं, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 50 गुने में 101, 50 गुने में 101। अगर हम 5 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 5, 0, 5 1 5 और 0 के 0, मतलब 50 हमारा आंसर आएगा, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। तो 1 से लेकर 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, 50 मतलब 5050 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या कौन होता है, जो किसी से अपने आप और एक को छोड़ के किसी से नहीं करता है। तो अभाज्य संख्या में आपका ऑप्शन नंबर ए में है 12, ऑप्शन नंबर बी में है 23, ऑप्शन नंबर सी में है 12 और ऑप्शन नंबर डी में है 75। ऑप्शन नंबर, तो यहाँ से देखते हैं 12 भी करता है 3 से या फिर 4 से, 2 से 6 से करता है, यह 12 है, सॉरी हमें 12 2 बार दिया गया ऑप्शन में, ये भी कर जाता है। और 75 यह 3 से भी करता है, 15 5 75, लेकिन 23 यह किसी से नहीं करता, केवल 1 से कटेगा या फिर अपने आप से ही कटेगा। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, तो 23 एक अभाज्य संख्या है। आपके स्क्रीन पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए तो उनका क्षेत्रफल कितना गुना होगा। वृत्त की परिधि मान के चलते हैं कि पहला में जो परिधि निकालना, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r और दिया गया है हमें पहले से 2 पाई, तो यहाँ से काट लेते हैं 2 पाई से 2 पाई, तो एक तो r का मान हो गया 1 और इसका अब हम क्षेत्रफल निकाल लेते, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई के पाई r के मान 1 के होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 पाई हो गया। फिर से दूसरा परिधि हम निकाल लेते हैं, तो परिधि हो जाएगा 2 पाई r बटा r बराबर में हो जाएगा दिया गया है 4 पाई, तो पाई से पाई कर जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, मतलब r का मान हमें आ गया 2। और फिर से दूसरका में हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो पाई r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई के पाई, r का मान हो जाएगा 2 के होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, तो पाई 2 दूना 4। अब यह देखिए यहाँ 1 पाई है, अगर पाई से पाई हम अगर कैंसिल भी कर देते हैं, पाई से पाई अगर यहाँ मान लेते हैं कि पाई से पाई हम कैंसिल ही कर देते हैं, यह पाई से इस पाई को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ हमें फिर भी 4 है और हमें 1 है। पहला में हमें क्षेत्रफल 1 आया और दूसरा में हमें 4 आया, तो यह कितना गुना बढ़ा, इससे यह कितना गुना बढ़ा, तो यह इससे 4 गुना बढ़ा, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में है। यह इससे कितना गुना बढ़ा, तो 4 गुना बढ़ा, कितना गुना, 4 गुना बढ़ा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद, फिर अगला नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यक के योग क्या है, के शून्यकों का योग क्या है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0। हमें यहाँ से शून्यकों का योगफल पूछा है, शून्यकों का योगफल पूछा है, तो शून्यकों का हम यहाँ से योगफल निकालते हैं। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस बी के जगह पर हम -5 रख सकते, तो माइनस माइनस प्लस 5 और ए के जगह पर 2 रख सकते हैं। तो हमें ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी है कि द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 इतना का शून्य क्या है, तो योग क्या है, शून्य का योग क्या है, तो योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा। आप लोगों ने पढ़ा होगा द्विघात समीकरण में
कि शून्यकों का योगफल हो जाता अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल हो जाता अल्फा गुने बीटा माइनस अल्फा गुने बीटा सी बटा ए हो जाता है। तो हमें यहाँ से बैठा है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और बी के जगह पर 5 को बैठा है और ए के जगह पर 2 को बैठा है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया डी। तो और इसी के साथ जो अगला क्वेश्चन है कि 1 2 3 प्लस प्लस एन डैश के बराबर है, एन डैश के बराबर, तो हमने प्राय सूत्र लिखा है एन प्लस इसका जो हो जाएगा n प्लस 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप से अब जो क्वेश्चन है वह ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर जो क्वेश्चन बच गया वो आप हमें बता सकते हैं। अगर दोस्त अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ 10वां का पूरे मैथ का सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिलहाल में क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं और इसके बाद हम फिर से 2018 का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो और आप भी देखिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।